अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। उद्धव गुट ने शिवसेना का ट्विटर हैंडल डिलीट किया। उद्धव गुट ने शिवसेना की वेबसाइट को भी डिलीट कर दिया है। अब तक ट्विटर हैंडल और वेबसाइट दोनों ही शिवसेना के नाम से थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद लिया गया सबसे बड़ा फैसला। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, उद्धव गुट ने शिवसेना का ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ उद्धव गुट ने ही शिवसेना की वेबसाइट को भी डिलीट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम शिंदे गुट को दे दिया, इसके बाद ट्विटर हैंडल और वेबसाइट दोनों को ही डिलीट किया है उद्धव गुट ने। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये बड़ा कदम भी है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की खबर भी है। अब ऐसे में उद्धव गुट, क्योंकि शिवसेना के लिए अब तक जो मेहनत की गई और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस थी उसको खत्म करने की कोशिश उद्धव गुट ने की है। और इन सब के बीच में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा उद्धव गुट। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर उद्धव गुट ये बताएगा कि शिवसेना पर अधिकार दरअसल पूरी तौर पर हमारा है, ठाकरे परिवार का है। उद्धव गुट आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाला है। शिवसेना के संविधान में संशोधन अलोकतांत्रिक है, ये उद्धव गुट का कहना है। साथ ही उद्धव गुट कह रहा है कि शिंदे गुट संगठन की ओर से कमजोर था। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी संविधान को जानबूझकर अलोकतांत्रिक बताया है। चुनाव आयोग के आदेश में असंगति है। उद्धव गुट चूंकि अब इस फैसले के बाद नाराज भी है, बौखलाया हुआ भी है और हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जा सके। इस सब के बीच में शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। शिंदे गुट ने फैसले से पहले अपना पक्ष रखने की मांग की है। साथ ही साथ ये कहा है कि अगर हमारी तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा जाता है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है, उसके बिना कोई फैसला आप मत सुनाइएगा। मतलब एक तरफ उद्धव गुट जो कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहा है, साथ ही साथ शिंदे गुट कह रहा है कि हमें भी अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाए, हम मौका रखें, हम अपना पक्ष रखें, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचे कोर्ट। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, उद्धव गुट की तरफ से जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात है, क्या कोशिश होगी, क्या कुछ कर सकता है उद्धव गुट? देखिए, उद्धव गुट की तरफ से सबसे पहली मांग यही होगी कि चुनाव आयोग का जो फैसला है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। शिवसेना का बीएमसी पे लंबे समय तक कब्जा रहा है। अब चूंकि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही एकनाथ शिंदे को मिल गए हैं, तो इसका फायदा उन्हें बीएमसी चुनाव में होगा। उद्धव ठाकरे यही कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से कैविएट याचिका दाखिल कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि जब भी उद्धव की याचिका पर सुनवाई होगी तो एकनाथ शिंदे का भी पक्ष सुना जाएगा। तो इतनी जल्दी उन्हें रिलीफ मिल जाएगी, ये बेहद कम उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आयोग में भी जब पूरी प्रक्रिया होती है तो बाकायदा उसकी प्रोसीडिंग होती है, वकील अपीयर होते हैं, सारे दस्तावेज देखे जाते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग कोई फैसला देता है। तो बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि चुनाव आयोग के फैसले पर तत्काल प्रभाव से किसी कोर्ट ने रोक लगा दी होगी। आपको लोजपा का ध्यान में होगा, चिराग पासवान वाला मैटर, पशुपति पारस वाला मैटर, उसमें भी चिराग पासवान को तुरंत राहत नहीं मिली थी और अभी भी वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। तो देखना यह होगा कि क्या उद्धव ठाकरे को राहत मिल पाती है या नहीं। उद्धव ठाकरे को कोई राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि परेशानियां उनकी बढ़ी हुई हैं। उद्धव गुट बौखलाया हुआ भी है। पहले तो सत्ता परिवर्तन के बाद से ये बौखलाहट नजर आई, उसके बाद पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर ये घमासान चलता रहा और अब जब शिंदे गुट की जीत इसमें हो गई है, एक तरफ तो शिंदे गुट है जो कह रहा है कि असली हकदार हम ही हैं, दूसरी तरफ उद्धव गुट है जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। आशीष, इससे पहले भी कोर्ट में मामला पहुंचा था और जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, महाराष्ट्र सियासत में अलग अलग वजहों से ये भूचाल आ रहा है। उद्धव गुट की कोशिश क्या सिर्फ इतनी होगी कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर रोक लगाए, या फिर क्या वो ये चाहेंगे कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम उन्हें वापस मिल जाए, या फिर किसी नए नाम पर विचार होगा? नहीं रचना, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगा दे, ये उनकी तरफ से पहली मांग होगी। देखिए, किसी भी अगर कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो उसमें दो तरह से प्रेयर मूव की जाती है कोर्ट में। पहला होता है इंटरिम प्रेयर और दूसरा होता है मेन प्रेयर। तो जो इंटरिम प्रेयर होगी उसमें डेफिनेटली ये मांग करने वाले हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है उस पर रोक लगा दी जाए, ताकि किसी भी पार्टी को, यानी एकनाथ शिंदे गुट को या फिर इनको उद्धव ठाकरे, किसी को भी शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह बीएमसी चुनाव के दौरान ना मिले। उसके बाद की जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी,
जिसमें ये तय होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला सही है या नहीं है, इसमें लंबा समय लगेगा। इसलिए उनकी पहली मांग यही होगी कि किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन के आदेश पर रोक लगा दी जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, राह बहुत मुश्किल है, उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद से दुनिया कायम है। देखते हैं कि उद्धव ठाकरे को राहत मिलती है यार। नजर आप रखिएगा आशीष, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। एक और बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा हुआ दर्शकों को बता देते हैं। उद्धव ठाकरे के धनुष बाण छिनने पर चुटकी ली है गृह मंत्री अमित शाह ने भी। वो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, आखिर सत्य की जीत हुई है। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया कि सही कौन है, गलत कौन है, किसे क्या मिलना चाहिए। चुनाव आयोग ने सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया है। शिवसेना के नाम और निशान पर अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है। और इन सबके बीच में उद्धव ठाकरे की कोशिश है कोर्ट जाने की और इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने की। अभिषेक हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, ये जो बौखलाहट है ये सत्ता परिवर्तन के बाद से ही उद्धव गुट में देखने को मिल रही है। पार्टी का चुनाव चिन्ह बचा था, नाम बचा था, वो भी छिन गया। आगे क्या करने वाले हैं? बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं जिसके बारे में आप बात कर ही रही थी आशीष से। लेकिन दूसरी बात बिल्कुल देखिए, जिस तरह राजनीति गर्मा गई है और अमित शाह 3 दिन के दौरे, उसके बाद 3 दिन के दौरे में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लगातार कि किस तरीके से उन्होंने धोखा दिया, किस तरीके से उन्होंने दगाबाजी की, किस तरीके से उन्होंने गद्दारी की है, तमाम बातों का कि बीजेपी अब पूरी तरीके से तैयार हो गई है महाराष्ट्र में। और कोल्हापुर में जब उन्होंने कल कार्यकर्ताओं में मीटिंग किया, मीटिंग में साफ साफ कहा कि 2024 उनका है। 2024 में महाराष्ट्र में पूरी तरीके से बीजेपी मतलब साफ हो जाता है कि जो शिवसेना के नाम पर जो महाराष्ट्र में लग रहा था कि जो बीजेपी कन्हैया। ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस है अभिषेक, अभी के लिए आपका शुक्रिया। आप बता रहे हैं कि 2024 की भी तैयारी है और ऐसे में कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है महाराष्ट्र सरकार और उद्धव गुट को चैलेंज देने के लिए तैयार है और इसीलिए शिंदे गुट ने कैविएट अर्जी कोर्ट में पहले से लगा दी है।